हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम फिर से आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हो भाई, क्लास 12 जो फिज़िक्स है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के होते हैं, है ना। तो 5 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी कंप्लीट फिजिक्स के, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 5 नंबर वाले टॉपिक्स को बताने वाले हैं जो कि क्लास 12 फिजिक्स में होने वाले हैं, और टॉप के 20 आपको बताएंगे, जिसमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 सबसे महत्वपूर्ण हम जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में तो एंड तक बने ही रहना। साथ में आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ताकि उन्हें भी पता लगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किन्हें पढ़ना है और किन्हें नहीं पढ़ना है। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है आप सारा सिलेबस कवर कर पाओ, है ना। तो अब आपको उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट जो आपका टॉपिक है, जो तो आपको पता ही होगा भाई, ये तो हर स्टूडेंट लगभग रट ही लेते हैं ये टॉपिक। अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, इसका व्यंजक आपको आता होगा। तो ये क्वेश्चन हालांकि काफ़ी आसान है, लेकिन 5 नंबर में पूछा जाता है और इस बार भी डेफिनेटली इसके चांसेस बन रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इसे भी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि भैया 5 नंबर की बात है और 5 नंबर बहुत होते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पर आप देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल का आघूर्ण, ये भी आपको तैयार करना है, क्योंकि ये जो है आपका बेसिक टॉपिक तो नहीं है, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर ये टॉपिक आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो पूरे 5 नंबर में आएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, इसे भी आपको क्या करना है भाई, अच्छे से तैयार करना है। एंड इसके बाद जो आपका तीसरा नंबर टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय तो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये भी ज़्यादातर पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो ये हमारा क्या है, तीसरा नंबर पॉइंट हो गया। एंड इसके बाद जो हमारा चौथा नंबर पॉइंट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। जो आपका धारिता चैप्टर है उससे रिलेटेड आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जो कि VIMP है, इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। ओके। एंड इसके बाद बात करें जो आपका 5वां नंबर टॉपिक है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम तो आपने पढ़ा ही होगा, 2 नियम थे किरचॉफ के और दोनों नियम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, धारा का नियम और वोल्टता का नियम। ये क्या है भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके। तो आपके करना क्या है, इसे भी अच्छे से तैयार करना है। ओके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। एंड इसके बाद हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट जो आपका 6 नंबर टॉपिक होने वाला है। 6 नंबर टॉपिक आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई 6 नंबर टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन। ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, जो कि क्या है, वृत्ताकार धारावाही लूप। अब देखिए इसमें होता क्या है, वृत्ताकारी धारावाही लूप के केंद्र पर, कभी केंद्र पर पूछेगा और कभी कभी अक्ष पर भी पूछ लेता है ना। तो आपको करना क्या है, केंद्र वाले पर फोकस करना है, क्योंकि अक्ष वाला तो प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, लेकिन केंद्र वाला इस ईयर में आ सकता है। तो आपको करना क्या है, जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है उसका निगमन आपको आना चाहिए, डेरिवेशन आपको आना चाहिए। एंड इसके बाद हम बात करें जो आपका 7वां नंबर टॉपिक है, जो कि VIMP टॉपिक है ना, इसे तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि क्या है, 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। यानी ओवरऑल ये भी डेरिवेशन ही है। आज की इस वीडियो में जितने भी जो आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं डेरिवेशन ही होंगे, क्योंकि डेरिवेशन ही जो है बड़े नंबर में पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 समांतर धारावाही चालक, 2 चालक होंगे, समांतर रखे होंगे, और उन दोनों के तारों के बीच जो लगने वाला बल होगा उसका व्यंजक आपको ज्ञात करना आना चाहिए, जो कि VIMP क्वेश्चन होने वाला है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ओके। तो आप इन टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद बात करें जो हमारा 8वां नंबर टॉपिक है LCR परिपथ, है ना, LCR सर्किट, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए प्रतिबाधा, कलांतर और इसका जो है व्यंजक आपको आना चाहिए। प्रतिबाधा और कलांतर का आपको क्या आना चाहिए भाई, व्यंजक आना चाहिए। ओके। इसको आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से, है ना।
तो इसे आप ज़रूर अच्छे से तैयार करना। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है 9th नंबर टॉपिक, जो कि है दर्पण के सूत्र का निगमन, है ना। दर्पण के सूत्र का निगमन एक ऐसा टॉपिक है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसे आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। एंड इसके बाद जो आपका 10th नंबर टॉपिक है क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का व्यंजक। जो गोलीय अवतल पृष्ठ होता है आपने जाना होगा, जो आपका प्रकाश की चैप्टर है, यानी कि ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो आपको करना क्या है, इसमें जो है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसे आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। तो फटाफट से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट करेंगे एंड इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट कर ही लिया होगा। तो चलिए 10 टॉपिक के बारे में हमने जान लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ और जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे, जो कि क्या है 11वां नंबर हमारा टॉपिक है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, है ना। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र और एक लेंस मेकर सूत्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको ज़रूर तैयार करना है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि भाई 5 नंबर में ये पूछा जाता है। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है 12 नंबर टॉपिक है ना, जो कि VIMP टॉपिक है, हाई गेंज, है ना। हाई गेंज के जो आप नियम है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। हाई गेंज के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या, ध्यान देंगे। जो आपके हाई गेंज है इसके दो जो है क्या है डेरिवेशन है, तो आपको दोनों को ध्यान रखना है। हाई गेंज के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर क्या, परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। बाकी सब एज इट इज़ होता है और ये दोनों डेरिवेशन एक दूसरे से रिलेटेड है आपको। तो दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आई होगी कि जो हाई गेंज के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत है उस पर जो है 2 डेरिवेशन आएंगे, परावर्तन या अपवर्तन में से कोई भी आ सकता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। एक तैयार कर लिए तो दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जो हमारा 14 नंबर टॉपिक है यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र, है ना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी आप ज़रूर तैयार करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे, ओके। एंड इसके बाद जो आपका 15 नंबर टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण विवर्तन की व्याख्या। ये जो है ज़्यादातर पूछा जाने वाला है और इसे आप जो है अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि क्या है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। आज के इस वीडियो में जितने भी आपके लिए डेरिवेशन लाए हैं वो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट हैं। तो 15 तक हमने समझ लिया है, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 नंबर टॉपिक आपका क्या है। 16 नंबर पे है आपका आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का जो आपका समीकरण है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो उसे करना क्या है, आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये क्या है VIMP टॉपिक है, ओके। एंड इसके बाद हमारा जो 17 नंबर टॉपिक है दे ब्रॉगली, इस तरह से जो है ये पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दे ब्रॉगली बोले चाहे डी ब्रॉगली बोले, बात एक ही है ना। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र का निगमन, ये भी आपसे डायग्राम डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, इसे भी आपको अच्छे से तैयार रखना है क्योंकि भैया 95 प्लस का टारगेट है, तो आपको हल्के में नहीं लेना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करनी है। एंड इसके बाद जो आपका 18 नंबर टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, स्पेक्ट्रम जो रेखाएँ होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो आपको करना क्या है, इसे देख लेना है, इसकी वीडियो मैंने चैनल पर आपको मिल जाएगी। एंड इसके बाद जो हमारा 19 नंबर टॉपिक है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन की व्याख्या, इसे भी क्या करना है, आपको तैयार करना है क्योंकि ये भी क्या है VIMP टॉपिक है, ओके। इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इनकी आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा 20 नंबर टॉपिक है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक, है ना। अगर 2 लेंसों को संयुक्त कर दिया जाए, कंबाइन करके रख देंगे दोनों की, तो फोकस दूरी में क्या अंतर होगा, उसका जो है एक व्यंजक होता है। इसको आपको जो है डेरिवेशन कर लेना है क्योंकि ये जो डेरिवेशन है वो VIMP है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये जो है आज की इस वीडियो में मैंने आपको 20 टॉपिक्स बताए हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स इन्हें अच्छे से तैयार करता है तो उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो बिल्कुल नहीं छूटेंगे, है ना। तो आपको करना क्या है, फटाफट से आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट कर लेना है। एंड इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप के 20 टॉपिक्स बताए हैं जो कि कंप्लीट फिजिक्स से होने वाले हैं। आप इन्हें तैयार करते हो तो आपके जो है दीर्घ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर में, वो बिल्कुल आपसे मिस नहीं होंगे, आप ज़रूर उन्हें करके ही आएंगे, है ना। तो इनके आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे।
तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो में मज़ा आया नहीं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनका भी फ़ायदा हो सकेगा। ठीक, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं ये सारी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो वहाँ से जो है आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।